इस वीडियो में हम क्लास 10 इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कोड 402 के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पार्ट की यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि हमारी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स कंप्लीट एनसीईआरटी बुक के बेसिस पे लाइन बाय लाइन सब कुछ कवर करेंगे, ताकि एग्जाम से जस्ट पहले भी अगर तुम इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तब भी तुम्हें सारी चीज़ें इस चैप्टर की समझ आ जाए, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए अच्छे से और तुम फुल स्कोर कर पाओ। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक टाइप का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें एक इंडिविजुअल अपना बिजनेस रन करके लोगों की नीड्स को फुलफिल करता है और नए नए तरीके भी ढूंढता है, जिससे वो अपने बिजनेस को बेहतर बना सके और ज़्यादा प्रॉफिट बना सके अपने बिजनेस से। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे वो कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने आप पे और अपने एबिलिटीज़ पे भरोसा रखते हैं, नए नए आइडियाज़ ट्राई करते रहते हैं अपने बिजनेस के लिए, पेशेंट यानी धैर्यवान होते हैं, क्रिएटिव होते हैं एंड बिजनेस आइडियाज़ के बारे में डिफरेंटली सोचते हैं, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो सोच समझ कर डिसीजंस लेते हैं और मेहनत करते हैं, और कोई मुश्किल आने पर ईजिली गिव अप नहीं कर देते, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। टेंशन मत लो, ये सारी क्वालिटीज़ तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। इस पार्ट से यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पार्ट से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो अगर तुम 2-3 क्वालिटीज़ भी याद रख लो तो काफ़ी है। न्यू सिलेबस अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उसके अकॉर्डिंग अगर तुम प्रिपेयर करोगे तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने सेशन नंबर 1 पे, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। तो मेजरली अगर हम देखें तो 2 तरीके से एक इंडिविजुअल पैसे कमाता है। एक है वेज एम्प्लॉयमेंट, जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करता है और पैसे कमाता है। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बाकी लोगों की नीड्स फुलफिल करते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हमेशा ट्राई करते रहता है अपने बिजनेस को बेहतर बनाने की, उसके लिए वो रिस्क लेता है और नए नए आइडियाज भी ट्राई आउट करता है, जैसे कि हमें इस एग्जांपल में भी बताया गया है। रम्या और रामू दोनों की प्लांट शॉप है, पर एक तरफ जहां रामू बस दुकान में बैठे रहता है, कस्टमर्स के आने का इंतजार करता है और फिर उन्हें प्लांट सेल करता है, वहीं दूसरी ओर रम्या कस्टमर्स को खुद अप्रोच करती है। वो प्लांट के साथ साथ सीड्स और फ्लावर भी सेल करती है। अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट करती है और नए नए आइडियाज भी इंप्लीमेंट करती है। तो रम्या एक एंटरप्रेन्योर है और रामू एक बिजनेसमैन है। एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का लेटेस्ट सैंपल पेपर और उसके सॉल्यूशन मैंने एक पोस्ट में इंक्लूड करे है, उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके लेटेस्ट सैंपल पेपर और डिटेल सॉल्यूशन के लिए ओसवाल की ये बेस्ट बुक है, जिसमें सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स इंक्लूडेड है, उनके सॉल्यूशंस भी हैं। टोटल 36 सैंपल पेपर इसमें है, तो बोर्ड एग्जाम से पहले इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक परचेज करने का लिंक भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, क्या उनमें क्वालिटीज होती है, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस आखिर करते कहाँ है। तो ये अपना बिजनेस रन करते हैं मार्केट में। मार्केट जहाँ लोग अलग अलग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज खरीदते और बेचते हैं। जब लोग एक दूसरे से सामान खरीदते और बेचते हैं तो इससे सभी की हेल्प होती है, वो पैसे कमा पाते हैं और जरूरतमंद लोगों को उनकी चीजें मिल पाती है, और इसी तरह से एंटरप्रेन्योर्स एक जगह की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। एग्जैक्टली वो उस एरिया और सोसाइटी की ग्रोथ में कैसे हेल्प करते हैं वो देखते हैं। एग्जाम्पल है अदिति का, जो कि स्टोर रन करती है और उसमें वो अलग अलग वेराइटीज के शैम्पू सेल करती है। वो लार्ज क्वांटिटीज में एक औरत से शैम्पू खरीदती है और अपने स्टोर पे रखती है, और 2 लोग उसने अपनी मदद के लिए स्टोर पे रखे हैं, जो कि सामान ऑर्गेनाइज करते हैं और शैम्पू को सेल करने में उसकी मदद करते हैं। तो इस तरह वो हेल्प करती है उस एरिया के लोगों को पैसा कमाने में। जैसे वो वुमेन जिससे वो सामान खरीदती है शैम्पूज का, जॉब्स भी वो क्रिएट कर रही है, जैसे उसने 2 लोगों को हेल्प करने के लिए रखा हुआ है अपने स्टोर पे। तो एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योर्स करते क्या है जब वो बिजनेस रन करते हैं, उसे देखते हैं। सबसे पहले तो वो कस्टमर्स की नीड फुलफिल करते हैं। दूसरा, लोकल मटेरियल्स यूज करते हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो सके, कम दामों पे वो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सके। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि जब वो लोग लोकल मटेरियल्स यूज करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट सेव हो जाती है। लोकल कनेक्शंस के थ्रू उन्हें अच्छी डील मिल जाती है रॉ मटेरियल्स की, तो इससे उनका मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है और प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं ऑब्वियसली। तीसरा पॉइंट है हेल्प सोसाइटी। कैसे एंटरप्रेन्योर सोसाइटी की हेल्प करते हैं, आओ वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्रिएट जॉब्स। बिजनेस जैसे जैसे उनका ग्रो करता है उनको और लोग चाहिए होते हैं मदद के लिए, ज्यादा रॉ मटेरियल उन्हें चाहिए होता है हाई डिमांड्स को मीट करने के लिए, तो इस तरह एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ज्यादा लोगों को जॉब्स मिल पाती है। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ वेल्थ, वेल्थ की शेयरिंग। तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है उसमें काम करने वाले लोगों को भी ग्रोथ मिलती है, उनको ज्यादा पैसा मिल पाता है। नेक्स्ट इज लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब एक बंदे का बिजनेस ग्रो होते हुए जब दिखता है बाकी एंटरप्रेन्योर्स को, तो वो भी उसे ट्राई करने लगते हैं। अब जब एक ही मार्केट प्लेस में बहुत सारे लोग सेम प्रोडक्ट सेल करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा और प्रोडक्ट का प्राइस नीचे जाएगा। एट द एंड इसमें फायदा तो उस एरिया के लोगों का ही है, उन्हें चीजें और रीजनेबल प्राइस पे मिलने लगेंगी, राइट। अभी एक और एग्जांपल है भारती का। भारती बिहार की एक यंग एंटरप्रेन्योर है, उसके एरिया में लड़कियों को इयररिंग्स पहनना पसंद था, तो वो उस डिमांड को देखते हुए बिजनेस स्टार्ट करती है, जिसमें वो एक फार्मर से जूट खरीदती है
उसकी इयरिंग्स बनाती है और सेल करती है। अपने बिजनेस में हेल्प के लिए वो उस एरिया के 2 औरतों को भी हायर कर लेती है। अब जैसे जैसे उसका बिजनेस ग्रो करता है, इयरिंग्स की डिमांड बढ़ती है, तो वो और जूट खरीदने लगती है और 3 और औरतों को हायर कर लेती है अपने बिजनेस में हेल्प के लिए। इस बिजनेस में इन्वॉल्व अब सभी लोग, जैसे फार्मर जो जूट उगाता था, वुमेन्स जो उसने हायर करी थी, सभी अच्छा पैसा कमाने लगते हैं। सेशन नंबर 2, क्वालिटीज एंड फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स की कुछ क्वालिटीज देख लेते हैं, जैसे कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं और बिजनेस के लिए डिसीजंस बनाते हैं, नए नए आइडियाज फाइंड आउट करते हैं, क्रिएटिव होते हैं और प्रॉब्लम्स के क्रिएटिव सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, पेशेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने मिस्टेक्स की और सोच समझ कर डिसीजंस लेते हैं, हार्डवर्क करते हैं, प्रॉब्लम्स आने के बाद भी ऐसे गिव अप नहीं कर देते बल्कि उन्हें सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। पहला है, एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के रिगार्डिंग हर दिन कुछ ना कुछ डिसीजंस बनाते रहते हैं, जैसे कि क्या प्रोड्यूस करना है, क्या सेल करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और कितना सेल करना है, राइट। सेकंड इज, बिजनेस को मैनेज करते हैं, अपने बिजनेस के लिए फ्यूचर प्लान बनाते हैं, रॉ मटेरियल्स अरेंज करवाते हैं, लोगों को हायर करते हैं, उन्हें बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और चेक करते रहते हैं कि प्लान फॉलो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरा, डिवाइड इनकम। इनकम को डिवाइड करते हैं कि कितना रॉ मटेरियल के लिए खर्च होगा, कितना इस प्लेस की रेंट में जाएगा और कितना सैलरीज में जाएगा। चौथा पॉइंट है, टेकिंग रिस्क। रिस्क लेते हैं, नए नए आइडियाज पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और रिस्क उन्हें फायर और थेफ्ट का भी खुद ही उठाना पड़ता है। और पांचवा है कि एक एंटरप्रेन्योर हमेशा नई नई चीजें ट्राई आउट करते रहता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए। अगर तुम अभी तक पढ़ रहे हो, वीडियो में अभी तक बने हुए हो, तो तुम बाकी बच्चों से तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने वीडियो छोड़ दी होगी। तो अपने मार्क्स को और इम्प्रूव करने के लिए कमेंट सेक्शन में जो पिंड कमेंट है उसमें 3 कमेंट होंगे, उनका आंसर दो और अपनी मेमोरी को टेस्ट करो। जिसके सारे आंसर्स करेक्ट होंगे उसके कमेंट को हार्ट मिलेगा। और हाँ, नोट्स की PDF का लिंक भी मिल जाएगा उसी कमेंट में, या फिर तुम गूगल पे सर्च कर लेना एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स नोट्स रीडर्स वेन्यू, तुम्हें मिल जाएंगे नोट्स। बस गूगल पे इस चैप्टर का नाम डाल देना और आगे से हमारे चैनल का नाम रीडर्स वेन्यू डाल देना, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे फ्री में। सेशन नंबर 3 पे अब हम पहुंच गए, मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। मिथ्स यानी मिसकंसेप्शन, गलत बिलीव्स या ओपिनियन किसी भी चीज के बारे में। तो उन्हीं कुछ फॉल्स बिलीव को आज हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग, जो तुम्हारे दिमाग में लोगों ने भरे होते हैं। सबसे पहला मिथ है कि एवरी बिजनेस आइडिया नीड टू बी यूनिक और रियल। हर बिजनेस आइडिया को यूनिक होना चाहिए, ऐसा जो आज तक किसी ने ना बनाया हो। वाह, इतना गलत कोई कैसे हो सकता है। देखो, बिजनेस को 100% यूनिक होने की जरूरत नहीं है। एक इंसान ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी कर सकता है और उसी में अपना कुछ यूनिक टच डाल सकता है। इसका एग्जांपल फेवरेट मेरा टेक बर्नर का ही होता है। टेक वीडियोस बनाना कोई नया आइडिया नहीं था, एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाना भी कोई नया आइडिया नहीं था, उसने बस उन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया, दैट्स इट। मिसकंसेप्शन नंबर 2, अ पर्सन नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत पैसा लगता है, बिल्कुल नहीं। तुम कम कैपिटल से भी बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसे लगते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत सारा कैपिटल कलेक्ट होगा तुम्हारे पास तभी तुम बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। यूसी फिजिक्स वाला स्टार्टेड विद यूट्यूब एंड अभी इतना बड़ा बिजनेस उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया, क्या उन्होंने भी बहुत सारे कैपिटल से स्टार्ट किया था? बिल्कुल नहीं। तो ये भी मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगले मिसकंसेप्शन की ओर बढ़ते हैं। मिसकंसेप्शन नंबर 3, ओनली अ पर्सन हैविंग बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर। सिर्फ वही लोग एंटरप्रेन्योर होते हैं जिनका बहुत बड़ा बिजनेस होता है, बिल्कुल गलत। ऐसे ही एक और मिसकंसेप्शन है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड, जो कि अगेन गलत है कि कोई भी जन्म से एंटरप्रेन्योर नहीं होता है यार। हर चीजें इंसान यहीं आके सीखता है, एक्सपेरिमेंट करता है और आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये सारे मिसकंसेप्शंस थे, हमने सबको धाराशाही कर दिया है। लास्ट सेशन में हम पहुंच गए एंड आई गेस अगर अभी तक तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो यार। सेशन नंबर 4 है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन। करियर मतलब है लाइन ऑफ वर्क जो कि तुम अपने जीवन में करोगे। तो क्या तुम एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहोगे, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहोगे या वेज एम्प्लॉयड बनना चाहोगे? ये चीजें हमने चैप्टर के स्टार्ट में भी देखी थी कि 2 तरीके से एक इंडिविजुअल पैसे कमाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड होके यानी खुद का कुछ बिजनेस सेटअप करके, या वेज एम्प्लॉयड होके यानी किसी और इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करके। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर जो हॉस्पिटल में वर्क करता है वो आएगा वेज एम्प्लॉयड के अंदर, और वो डॉक्टर जिसका खुद का क्लिनिक है और उसमें काम करता है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर आएगा। तो जो बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है, एक बिजनेस रन करता है और लोगों की नीड फुलफिल करता है, वो है एक एंटरप्रेन्योर। और एक एंटरप्रेन्योर इस प्रोसेस से होकर गुजरता है। पहला वो मार्केट में एंटर करता है, देन उस मार्केट में कम्पीट करना होता है उसे खुद को स्टैब्लिश करने के लिए, और जब उसका बिजनेस स्टैब्लिश हो जाता है, थोड़ा स्टेबल हो जाता है, तब वो उसे एक्सपेंड करता है, बड़ा करता है, ठीक है। अब तुम इस वीडियो को लाइक करके गूगल पे जाओ, सर्च करो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स नोट्स रीडर्स वेन्यू, तो तुम्हें ये नोट्स मिल जाएंगे। या फिर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स नोट्स अगर तुम टाइप करोगे तो कहीं टॉप पे ही हमारी वेबसाइट आ जाएगी रीडर्स वेन्यू की, तो वहां से तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। बट उससे पहले कमेंट सेक्शन में जाओ और जो पिंड कमेंट में क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन होंगे, 1 वर्ड वाले होंगे, बेसिकली छोटे छोटे से होंगे मतलब, तो उनके आंसर कर देना। जिसके सारे आंसर करेक्ट होंगे उसको हार्ट मिलेगा। सैम्पल पेपर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसे डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। अदर सब्जेक्ट के लिए सैम्पल पेपर की बुक तुम ओसवाल की परचेज कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी तक इतने देर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कर देना यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।